मेरे से एक जना कह रहा था कि मेरे में बुराई है, तो उसे बता दूं कि आई नहीं है, शुरू से ही थी मेरे पास। हाँ जी नमस्ते। तो कैसे हो आप लोग? आज आपको वो दिखाने वाला हूँ ना जिसको देखकर आप बोलोगे भाई मजा करा दिया एकदम। टेंशन ना लो, सोफिया अंसारी ने दिखाने वाला हूँ। जितना काला मैं नहीं हूं ना, उससे कहीं ज्यादा काली इस औरत की सोच है। इसलिए हेडफोन लगा के देखना, क्योंकि इंडस्ट्री में नई उभरती हुई कॉमेडी क्वीन आई है जिसको देखकर आपको हंसी का तो पता नहीं, पर एक बात की श्योरिटी हो जाएगी कि औरतों को किचन में क्यों रखनी चाहिए। मेरे से एक जना कह रहा था कि मेरे में बुराई है, तो उसे बता दूं कि आई नहीं है, शुरू से ही थी मेरे पास। वाह जी वाह, ये तो बहुत डार्क हो गया जी। आप तो डार्क के चौदे निकले जी। ब्लैक होल वो क्या होता है? उससे कहीं ज्यादा काली और गहरी तो इसकी सोच है। आज अगर स्टीफन हॉकिंस जिंदा होता ना, तो इसको अपने व्हील चेयर पे बैठा के लेता ज्ञान, और जो तुम सोच रहे हो वो भी, खैर वो तो ले नहीं पाता। तो इनका नाम है काजल पांडे। काली सिर्फ इनकी आंखें नहीं है, इनकी सोच भी है। सालों गंदे सोच वाले लोग, इनको इंटरनेट पे जल्दी से वायरल होना था, तो इन्होंने भी वही किया जो इंडिया में सबसे ज्यादा चलती है, गंदगी। और वो भी अगर औरत फैलाए तो। दीदी डार्क कॉमेडी करती है जिसको देखकर आपका हंसी का तो पता नहीं, ठरकपन जरूर जग जाएगा। मेरे से एक जना कह रहा था कि मेरे में बुराई है, तो उसे बता दूं कि आई नहीं है, शुरू से ही थी मेरे पास। अब जिनको भी ये लग रहा है दीदी यहाँ पे बुराई की बातें कर रही है, तुम सब कमेंट करो, पोगो का लिंक मैं दूंगा। और जिनको भी समझ में आ चुका है, सालों तुम्हारे लिए नर्क का फ्रंट सीट पहले से बुक हो चुका है। दीदी यहाँ पे बुराई की नहीं, दीदी यहाँ पे कुएं जैसे काले और गहरे अपनी सोच के बारे में बातें कर रही है। सालों मैं तो नरक में जा रहा हूँ पक्का है। 10 रुपए वाली दूध की थैली भी इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी। और एक मैं हूँ जिसको दूरबीन लेके ढूंढना पड़ता है कि कहाँ है सामान। दीदी डार्क कॉमेडी करती है, बस उसमें कॉमेडी कम और इनके डार्क गुप्तांगों का जिक्र ज्यादा रहता है। अब दीदी जब डार्क कॉमेडी की 14 है, तो मुझे भी थोड़ा बहुत ट्राई करना पड़ेगा। दीदी वैसे बात तो आपने सही कहा है, तो नहीं आपके पास कुछ दूरबीन का तो पता नहीं, पर टेलीस्कोप से शायद कुछ दिख जाए। और एक मैं हूँ जिसको दूरबीन लेके ढूंढना पड़ता है कि कहाँ है सामान। असली श्रद्धा कपूर संभोग के टाइम पे जो थूक निकालती होगी ना, बस ये वही है। कॉमेडी वो क्या होती है? अपनी साइज प्रदर्शन करनी है तो बताओ। मुझे समझ नहीं आता, औरतों से जब कॉमेडी होती नहीं है तो ये सब करती क्यों है? ड्राइविंग करा लो, वो इनसे होगा नहीं। कॉमेडी करा लो, वो इनसे होगा नहीं। 2 मिनट टॉप पे बैठा दो, वो इनसे होगा नहीं। बट गेट रेडी विथ मी के ट्रेंड में नंगा होकर फेम कमाना हो, हाँ उसमें ये एक्सपर्ट है। अरे बेल्ट निकालो और किचन में भेजो इनको। देखो मेरे सारे मर्द समाज से रिक्वेस्ट है कि अगर तुम्हारी बंदी रील्स बनाने की शौकीन है, अगर वो तुम्हारी बातें नहीं मानती है, अगर वो ऐसे ऐसे लोगों को फॉलो करती है, तो प्लीज बुरा मत मानना। थोड़ा कोशिश करना उसको भी समझ पाने की, और थोड़ा बहुत समझाने की भी कोशिश करना। और अगर ये सब समझने समझाने में अगर वो 5 मिनट से ज्यादा लेती है, तो डीएम करो, बेल्ट का लिंक मैं खुद दूंगा। क्योंकि वो क्वीन सिर्फ और सिर्फ बेल्ट ट्रीटमेंट डिजर्व करती है। पर हाँ, 5 मिनट का टाइम जरूर देना, क्योंकि इनको समझने में थोड़ा टाइम लगता है ना। और अगर 5 मिनट में ना समझे तो फिर आपके पास अपना बेल्ट। और कौन कहता है एक म्यान में 2 तलवार नहीं जा सकती? बिल्कुल जा सकती है, बस डालनी आनी चाहिए। बच्चों लोग थोड़ा दूर हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे कॉमेडी नहीं, दीदी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही है। अरे वो औरत, एक म्यान में 2 तलवार चल तो जाएगा, पर हम 2 तलवार लाए कहां से? वहां मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए पूरा जी जान से मेहनत कर रहे हैं, पर बेटी बड़ी होकर क्या कर रही है? एक म्यान में 2 तलवार डलवाने की एक्सपीरियंस बता रही है। अरे एक म्यान में 2 तलवार चल तो जाएगा, पर अगर तलवार थोड़ा भी मोटा निकला ना, तो म्यान फट भी सकता है। देखो मैं म्यान और तलवार के बारे में बातें कर रहा हूं। अगर तुम्हारी दिमाग कहीं भी और चल रही है ना, तो सालों हर संडे को गर्म तेल में अपनी उंगली रखने का प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि नर्क में तो तुम वैसे भी जा रहे हो। और कौन कहता है एक म्यान में 2 तलवार नहीं जा सकती? बिल्कुल जा सकती है, बस डालनी आनी चाहिए। हंसो यार, कॉमेडी हुई है। अब तो इसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी के सारे ठरकी तो ऑलरेडी इसके फॉलोइंग लिस्ट में पहुंच चुके हैं। तुम क्यों इतना लेट हो? डार्क बनने के चक्कर में वल्गर बनते जा रही है। एक म्यान में 2 तलवार डालने का एक्सपीरियंस बता रही है। औरतों को जब से राइट मिला, ये लोग बाहर जा रही है, ऐसी ऐसी बकचोदियां फैला रही है। हे भगवान, ये दुनिया कहां जा रही है? कुछ स्मेल आ रहा। सारी फीमेल ऑडियंस जल्दी से किचन में जाओ और देखो तो क्या जलने की बू आ रही है। मैंने नोटिस किया कोई मेरा पीछा कर रहा था, मौका पाते उसने मुझे सुला दिया। ध्यान से देखने पर समझ आया कि वो मेरे क्रश रैपर जैसा दिखता था। क्या आप मुझे वो करके दिखाएंगे? यार बेमतलब का डैंक बनने का कोशिश कर रही है। रेप जैसे टॉपिक पे भी इसको जोक बनाना है। जस्ट इमेजिन कोई अगर लड़का इसी रील में इसी के आगे ऐड कर दे कि क्या मैं आपका कर सकता हूँ रेप। यार जो बेल्ट इसने हाथ में ली है ना, वही इसको पढ़नी चाहिए, तभी जाके इसके डैंक बनने का भूत उतरेगा। ध्यान से देखने पर समझ आया कि वो मेरे क्रश रैपर जैसा दिखता था। क्या आप मुझे वो करके दिखाएंगे? कौन है इसका रैपर क्रश? मुझे भी बताओ। भैंचोद, इतना गंदा टेस्ट किसी का कैसे हो सकता है? पक्का मेरे जैसा कोई रैपर होगा जो स्ट्रगल कर रहा है। पर मैं आपको बता दूं, और 1 साल स्ट्रगल कर लूंगा, पर ऐसों को तो मुंह भी नहीं लगूंगा। अरे वो औरत खुले में हग ना मना है, पर तुम तो हग हग के पूरा इंटरनेट भर दे रही हो। इसके रील के नीचे लोग ऐसे कमेंट करते हैं, भाई कोई क्या ही इज्जत करेगा जब आप खुद अपनी इज्जत नहीं कर रहे हो। देखो मैं यहाँ पे कोई मोरल पुलिसिंग करने नहीं बैठा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ भाई बात तो सही बोला है। जहां भी जाएगी मोहल्ला तो खुश रहेगा, बस मुझे ऐसे मोहल्ले से दूर रहना भाई।
अगर कोई लड़की रोड पे खड़ी है ना तो आने जाने वाले लोग उसको सिर्फ आंखों से देख देख के इतना प्रताड़ित कर देते हैं कि बेचारी परेशान हो जाती है। अरे भैया 150-200 के चक्कर में नहीं खड़ी होती मैं रोड पे, रील बनाने जाती हूँ। मैं क्या बोलूं इसको यार, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ। अगर कुछ ज्यादा बोल दिया तो मेरे ऊपर केस हो जाएगा। और हमारा देश कैसा है आपको पता ही है, ये एक वीडियो में अपना साइज बताती है, एक वीडियो में अपना रेप करवाती है, और एक वीडियो में लोगों को देखने से इसको प्रॉब्लम है। व्हाट अ हिपोक्रेट यार। शेयरिंग इज केयरिंग नहीं सीखा। दीदी चूतिए तो बहुत देखे, पर आप थोड़े अलग वाले हो। 5 बच्चे की माँ भी एक बार खुद को वर्जिन बता दे। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को नहीं, आपकी बिल्ली तो अभी भी चूहे की तलाश में ही है। सबसे पहले तो ये बोलना बंद करो कि मैं बेकार लड़की हूँ। मैं बहुत ही अच्छी लड़की हूँ और बहुत ही सीधी हूँ, ठीक है। अजी लंड मेरा, तुम अच्छी तो छोड़ो, तुम घटिया हो। तुमसे ज्यादा सीधे तो कईयों को टेढ़े वाले हैं। खुद को अच्छी लड़की तो ऐसे बता रही जैसे जॉनी भैया तो इसके घर पे दूध देने आते हैं। वैसे दूध तो बाहर से लेना पड़ेगा क्योंकि है तो नहीं इसके पास। दूरबीन लेके ढूंढना पड़ता है कि कहाँ है सामान। जिस हिसाब से इसके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं ना, वो दिन दूर नहीं कल से ये सब छोड़ के मैं भी इंस्टा पे ऐसी बकचोदियां करना स्टार्ट कर दूं। पर सोसाइटी इतनी मादरचोद है ना कि हम कुछ भी कर ले लोग हमें फॉलो नहीं करेंगे। पर ये लोग अगर थोड़ी कपड़े उतार दे, ऐसे बकचोदियां करने लगे, तो जैसे लड़कों का इंटरेस्ट ऐसे बढ़ेगा, इनका ग्राफ भी ऐसे बढ़ जाएगा। यही रियलिटी है भाई सोसाइटी की। कल बहुत इंतजार के बाद भी मुझे कोई साधन नहीं मिल रहा था। फिर मुझे एक कार दिखी तो मैंने उनसे लिफ्ट मांग ली। उन लोगों ने मेरी हेल्प की, इसलिए मैंने उन सबको बहुत इज्जत दी। उसके बाद वो लोग मुझे सही सलामत घर छोड़ के चले गए। दीदी आप ही बता दो हंसना है या नहीं हंसना है, क्योंकि ये जो आप पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हो, हंसी तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। हमें इससे क्या सीखनी चाहिए? चूतिए पागल हो क्या जो इससे कुछ सीखोगे? भगवान डॉली चाय वाले का चाय पिला देना, बड़ा पाव गर्ल का बड़ा पाव टेस्ट करवा देना, पर इससे कुछ सीखना पड़े बस वो नौबत ना लाना। उन लोगों ने मेरी हेल्प की, इसलिए मैंने उन सबको बहुत इज्जत दी। वो तो आप डेली दे रहे हो इंटरनेट पे। जो फॉलोअर्स का नशा इतना बुरा, ये लोग कुछ भी करने को रेडी है। मुझे अभी भी उसी बात से प्रॉब्लम है कि औरतों से अगर कॉमेडी होती नहीं है तो इनको करनी क्यों है? इनके पास घूम फिर के अपना गुप्तांग, अपना सेक्सुअल प्रेफरेंस, अपना साइज, दूसरों का साइज, बस यही सब तो टॉपिक पड़ा है। और अगर उससे भी ना हो तो इनका सबसे मेन टॉपिक आता है पीरियड। तो सुनो, सारे औरतों से मैं बोलना चाहता हूँ, ये पीरियड कुछ नहीं होता है। मर्द बनो मर्द, और अगर ये सब भी ना हो तो चुपचाप वहां पहुंच जाओ जहां के लिए आप बने हो, किचन में। देश में लड़कियां सेल्फ डिपेंडेंट बन रही, पर आज भी कुछ ऐसी लड़कियां जो एक लिफ्ट मिल जाने से इज्जत देकर आती है। भाई बुरा कुछ नहीं, इसको संस्कार बोलते हैं। अगर कोई तुम्हारी हेल्प कर रहा है तो तुम्हें उसको इज्जत देनी चाहिए। क्या मतलब मम्मी ने मना किया? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम्हारा हस्बैंड है, कोई अगर तुम्हारी हेल्प करता है तो ये तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उसको इज्जत दो, जैसे इसने दिया। उन लोगों ने मेरी हेल्प की, इसलिए मैंने उन सबको बहुत इज्जत दी। आज घूमते घूमते मुझे सड़क पर एक कुत्ता दिखा जो बेचारा बहुत प्यासा लग रहा था और आसपास कहीं पानी भी नहीं था। इसलिए अपनी इंसानियत दिखाते हुए मैंने इंसानियत से उसके लिए पानी का इंतजाम किया ताकि वो प्यासा न रहे। सड़क पे कुत्ता दिखा? मुझे तो लगा आजकल सड़क पे आपके जैसे चूतिया लोग ही घूमते हैं। मुझे 100% पता वो कुत्ता इसको देखकर भाग गया होगा। पता नहीं पकड़ लेने के बाद क्या क्या गलत काम करवाने लगे। वैसे भी जितना प्यासा कुत्ता नहीं होगा, उससे कहीं ज्यादा प्यासी तो आप दिखती हो। मुझे समझ में आ गया आपका डॉग के पास जाने का रीजन क्या है। डॉग तो डॉगी में एक्सपर्ट होते हैं। आप थोड़े उसके प्यास बुझाओगी, बदले में वो आपका प्यास बुझा देगा। सालों प्यार के बारे में बातें कर रहा हूँ। कुत्ते बहुत लॉयल होते हैं और बहुत प्यारे भी होते हैं। आप उनको थोड़ा सा प्यार दोगे, वो आपको बदले में ज्यादा प्यार देंगे। अपनी इंसानियत दिखाते हुए मैंने इंसानियत से उसके लिए पानी का इंतजाम किया ताकि वो प्यासा न रहे। ये क्या हुआ? हम तो इसको ग्रेनेड वाली समझ रहे थे, ये तो पिस्टल लेके बैठी हुई है। ध्यान से रहिए लॉन्डो, कहीं फैन मीटअप के चक्कर में आपको अपनी पिस्टल ना पकड़ा दे। दीदी इंसानों पे जुल्म कर रही हो, हमारे कानों पे जुल्म कर रही हो। हमारी देखने की क्षमता कमजोर होती जा रही है, हमारी सोचने की क्षमता कमजोर होती जा रही है। You might know the reason। पर उस बेचारे कुत्ते को तो छोड़ दो। बेचारा कुत्ता प्यासा होगा, कोई कुतिया खोज रहा होगा। आपको देखकर उसे लगा होगा कि आप उसकी प्यास बुझा दोगी, पर आप तो उसको अपनी चूत की जगह मुंह दे दिए। माफ करो भाई, मैं इस दरिंदगी को और नहीं झेल सकता। बस भाई बस, ये ठरकियों की देवी और कामदेव की दासी, इसको और नहीं झेल सकते मैं। यू नो ना, रोड कभी खत्म नहीं होता पर पेट्रोल हमेशा खत्म हो जाता है। इफ यू नो यू नो। साला जब से इसके ऊपर रिसर्च करने बैठा हूं तब से मेरे घड़ी में 12 बजना बंद हो चुका है। पता नहीं इस दरिंदे जैसी महिला का कैसा प्रकोप पड़ा है। भाई मैं तो जा रहा हूं, मेरा हो गया। तुम लोग भी ये सब देखने के बाद अपना अपना चेक कर लेना 12 बज रहा है या नहीं। और रिमेंबर, काजल पांडे के सिर्फ नाम काली नहीं है, इसकी तो सोच भी काली और गहरी है। तो उस गहराई से दूर रहने की कोशिश करना, वरना डूब जाओगे। अब इतना कुछ समझा दिया हूं, बड़े भाई समझकर सब कुछ समझा रहा हूं, पर तुम लोग समझोगे थोड़ी ना। तुम्हें तो पहले खुद से ट्राई करना है, खुद से डूबना है, फिर आकर मुझे याद करोगे। भाई उस गहराई में स्विमिंग काम नहीं करती। आज मुझे दही खाने का मन था तो मैं उसे लेने दुकान पे चली गई। फिर मुझे याद आया कि दही वाले बैक्टीरिया तो मेरे पास हैं, तो क्यों ना मैं अपने घर पे ही दही जमा लूं। तो बस भाई तुम लोग जाओ दही वाला बैक्टीरिया के बारे में पता लगाओ, मैं चला दही टेस्ट करने। तो बस वीडियो बस यहीं पे खत्म करते हैं। अगर तुम्हें मेरा काम पसंद आया, अगर तुम्हें मेरा एफर्ट पसंद आया, और अगर तुम मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो तुम्हें पता है सपोर्ट करने के लिए क्या करना होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। और अगर मेरे इस खूबसूरत से चेहरे को फॉलो करना चाहते हो तो फॉलो भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। लिंक नहीं। और ये सब बस मस्ती मजाक है, किसी के लिए कोई हेट नहीं है। तो बस यही पे एंजॉय करना और कमेंट में फीडबैक शेयर करना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो यार। हमेशा की तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट सेक्शन खुला है, जो मन में आए भर देना। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।
आज तो खराब घड़ी भी पहना हूँ, क्या पता मेरा अच्छा टाइम दिखा दे। बाय। और जिन लोगों में बहुत अकड़ होती है, जो झुकना नहीं जानते, मैं आपसे कहना चाहूंगी, आप किस दिन खड़े खड़े पैर उठेंगे अगर झुकेंगे नहीं तो।